हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताऊंगा एक सवाल के जरिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उस फार्मूले पे किस तरीके से हम उस क्वेश्चंस को पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम b1y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम चाहे तो उधर भेज सकते हैं। तो a1x को भेजेंगे भी तो माइनस में हो जाएगा और c1 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। इसीलिए हमने माइनस पहले कॉमन ले लिया है दोनों को। इसको जैसे कैसे कर दिया है, a1x प्लस c1 को अगर हम ब्रैकेट में रखें और एक ही बार उसको इधर भेजे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो b1y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a1x प्लस c1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b1 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर किस चीज में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 1 बाई b1, बाहर भी हम डिवाइड किए, इसके बटा में भी नहीं लगाए हैं, थोड़ी देर बाद लगाएंगे। y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 बाई b1 इज इंटू a1x प्लस c1। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 से। इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, a2x, तो a2x प्लस b2 और y की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस 1 बाई b1 इंटू a1x प्लस c1। तो माइनस 1 बाई b1 इंटू a1x प्लस c1 प्लस c2 था तो प्लस c2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं यहाँ पे, उसके अगला स्टेप को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्टेप की सॉल्यूशन है। ठीक है, माइनस b2 यहाँ पे एक साइन मिस्टेक है। यहाँ से समझना जरूरी, इसीलिए फिर से बना देता हूँ। a2x प्लस माइनस b2 b1 इंटू a1x प्लस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने b2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस b2 बाई b1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सबका एलसीएम अगर नीचे कुछ नहीं है तो बन रहता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया हमारा b1 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो क्या हो गया, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 a2 हो जाएगा, b1 a2 x, ये तो b1 नीचे डिवाइड में है तो इसको हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस a1 b2x माइनस a1 b2x प्लस c1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b2 c1 हो जाएगा। समझ आ रही बात, माइनस b2 c1 और b1 में c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आगे किस स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं b1 a2x और a1 b2x। तो हम माइनस एक्स कॉमन लेते हैं। माइनस एक्स क्यों कॉमन ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं। तो माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारा यहाँ से,
A1B2 प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए पहले उसको लिखिए A1B2, क्योंकि फार्मूला इसी फॉर्म पे है हमारा। वैसे भी गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्म हमारा यही रहेगा, माइनस A1B2, और यहाँ से x कॉमन लिए थे माइनस B1 A2। समझ में आ रही बात? क्लियर? इज इक्वल टू, ये B1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, B1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको उधर भेज देते, तो माइनस B2 C1 को भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, B2 C1 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस B1 C2। क्लियर? माइनस x A1 B2 माइनस A2 B1, थोड़ा सा इसको संभाल के रख दिया, B1 A2 था, उसी को मैंने थोड़ा सा सीधा A को पहले और B को रख दिया, इज इक्वल टू, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो माइनस B1 C1 2 क्या हो जाएगा, प्लस B1 C1 2, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस B2 C1। सबको समझ में आ रहा है? सो माइनस से माइनस कैंसिल, अब कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हम एक स्टेप आगे करने वाले थे हमने उसको एक स्टेप पहले कर लिया, ठीक है। सो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस B2 A1। अब x की वैल्यू निकाल ली हम लोग। अब उसी प्रकार से अब की बार हम लोग अगर x को सब्स्टिट्यूट करके, जिस तरीके से हमने y को सब्स्टिट्यूट किया था, ना, अब की बार अगर x को सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y के फॉर्म में लाकर और उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें जो है नाउ हम क्या करते हैं, सिमिलरली बाय एलिमिनेटिंग x, अगर हम x को एलिमिनेट कर ले, सिमिलरली एलिमिनेटिंग x वी गेट, अगर आपकी बार हम x को हटा दें, सिमिलरली जैसे हमने अभी y को एलिमिनेट किया था, आपकी बार अगर x को एलिमिनेट कर दे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1, ठीक है, क्लियर, बाय A1 B2 माइनस B2 C1। ये आपका x और y का फार्मूला है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालें। अब हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सवाल लेकर चलेंगे इसी फार्मूले पे रख के कि हाँ कुछ बुक में वो एरो बना कर दिखाता है ऐसे क्रॉस करके, तो मैं वो क्रॉस करके वाला भी मेथड बता देता हूँ।
वो यही चीज़ है, इसी फार्मूले को वो क्रॉस से दिखाते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। मैं उसका एक ट्रिक बता देता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का समझ में आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक तरीका जो मैंने क्रॉस करके बताया उस तरीके से मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। ओके, एक सवाल लिखकर अभी हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आप लोगों को फार्मूला डिराइव कर दिया, लेकिन बुक में कुछ इस तरीके से एरो करके बना के दिखाता है, तो वो भी वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन है। एक मैंने या वही तरीका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका। तो पहले वो दूसरा तरीका सीख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। इफ यू राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉलोइंग ax प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2 प्लस b2y इज इक्वल टू c2, अगर इस फॉर्म में हम किसी लीनियर इक्वेशन को लिख देते हैं तो x बाई b1 b2 c1 c2 एक डायग्राम है। इस डायग्राम से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो इक्वेशन के थ्रू हम दिखाएंगे। इज इक्वल टू y बाई a1 a2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई b1 b2। अब है क्या, अब ये क्या a1 a2 b1 b2 क्या है, तो हम जरा उसको एक एग्जांपल के थ्रू, अगर हम इस डायग्राम को इस एग्जांपल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो हम सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते हैं। तो a1 a2 कितना है 2 2, b1 कितना है 5, b2 कितना है 3, a2 c1 कितना है 1, c2 कितना है 3। अब हम जो ये वैल्यू जो हमारा a1 a2 आया है बिल्कुल इसी डायग्राम पे रखते हुए मैंने यहाँ रख दिया। x b1 b2 था तो b1 हमारा था 5, b2 था 3, हमने रख दिया, बिल्कुल इसी डायग्राम पे रख दिया। उसके बाद था c1 c2, तो c1 था हमारा 1 और c2 था 3, रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर था a1 a2, तो a1 b2 था और a2 b2 था, रख दिया। उसके बाद था -1 b1 b2 5 3, पुट कर दिया। अब किस तरीके से चलते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे चलते हैं लाइक दिस, याद रखिएगा। पहला 5 into 3 इधर से, ये प्रोसेस है वो याद रखिएगा, आगे इंटर में जाकर डिटर्मिनेंट पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। 5 into 3 तो कितना हो गया 15, ठीक है। उसके बाद फिर -3 into 1 -3, और फार्मूला में देखिए तो क्या था, अगर x वाले फार्मूला में, उसके बाद हम उस फार्मूले से भी डायरेक्टली बनाकर दिखाएंगे इसी सवाल को। अभी हम फिलहाल इससे बनाते हैं, ठीक है। y के लिए अब देखिए मैंने ये बता दिया, पहला ऐसे दूसरा ऐसे, तो दूसरा मैंने एक हल्का सा ऐसे एरो लगा दिया कि फिर दोबारा जाएंगे उसमें तो कैसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे। फिर क्या करेंगे 3 2 जा 6, अब ठीक उसका उल्टा जो किए थे उसका उल्टा, अब नीचे से ऊपर जाएंगे 3 2 जा 6 -1 बाई 1 into 2 -2, ठीक है। अब फिर अभी नीचे से गए थे, अब के बाद फिर कहाँ से आएंगे, फिर ऊपर से उसका उल्टा आएंगे, और यही प्रोसेस चलता रहता है। 2 into 3 6 माइनस, सब में पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, 5 into 10 -10, ठीक है, क्लियर। 5 into 3 माइनस, दिस into दिस माइनस, दिस into दिस माइनस, ठीक है, क्लियर है वो, ठीक है। अब हम इसी को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। तो x बाई 12 इज इक्वल टू y बाई 4 इज इक्वल टू -1 बाई -4, क्लियर। सो x बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 4, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 4, 4 3 जा 12, सो x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 3, x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एक आंसर मिल गया 3। अब फिर से चलते हैं अगेन, y बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 बाई 4, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसी चीज को हम एक नॉर्मल फार्मूला में, जैसे कि आपने पढ़ा था ना x के लिए फार्मूला b1 c2 माइनस b2 c1, वही तो है b1 c2 माइनस b2 c1, देख लीजिए b1 c2 माइनस b2 c1, वही फार्मूला है। तो आप ऐसे एरो बना के भी कर सकते हैं, आसान है, काफी आसान है। अब डायरेक्ट फार्मूला से भी आप कर सकते हैं, तो ये लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है,
क्लियर? आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं, वो सही ही होगा। क्लियर है? समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? चलिए, अब अगर आप चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला पे भी रख सकते थे, ये डायग्राम बना के डायरेक्ट फार्मूला पे भी रख सकते थे, और डायरेक्ट फार्मूला पे आप लोग को बता दिया गया है एक्स के लिए क्या होता है, वाई के लिए वैल्यू क्या होता है, उसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब एक हम और एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब की बार हम लोग ऐसे न करके डायरेक्टली फार्मूला पे ही उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपको ना बनाकर डायरेक्टली वो फार्मूला पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो फार्मूला यही है, देखिए तो B1C2 माइनस B2C1, तो ये डिवाइड में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो फार्मूला ही वेरीफाई है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 6x plus 5y is equal to 11 और 9x plus 10y is equal to 21. We have to find the value of x and y. So now we are going to solve it. तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, डाटा लिख लें। a1 is equal to क्या है, 6 है, b1 is equal to क्या है, तो आप कहिएगा 5 है, c1 is equal to क्या है, तो आप कहिएगा कि 11 है। अब बात करते हैं a2 is equal to क्या है, तो 9 है, ये 9x है, 9 है। b2 is equal to क्या है, तो कहिएगा 10 है, एंड c2 is equal to क्या है, तो कहिएगा कि 21 है। अब हम उस फार्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्म पे रख देते हैं, x बाई b1 b2 c1 c2 क्लियर इज इक्वल टू y, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, a1 a2 a1 a2 इज इक्वल टू -1 बाय b1 b2। ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, x बाय B1C2। अच्छा, तो वैल्यू रख लीजिए, इसी फार्मूले पे फिर से हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, x बाय B1 B2, तो B1 कितना है जी, 5 है, B2 क्या है, 11 है, नहीं B2 10 है, सॉरी B2 10, C1 कितना है, तो C1 11 है, C2 कितना है, तो 21 है, इज इक्वल टू y बाय, अब हमने B1C2 B2C1, तो अभी ऊपर से नीचे आए थे, तो अब की बार किधर जाएंगे, नीचे से ऊपर ऐसे। ठीक है, तो C2A1, तो C2 कितना है, सॉरी पहले तो लिख लेते, उसके बाद में कैसे जाएंगे बताएंगे। सॉरी, A2 कितना है, सॉरी C1 C2 हो गया, अब A1 A2, तो A1 कितना है, 6, A2 कितना है, 9, इज इक्वल टू -1। ठीक, B1 B2, B1 कितना है, सो B1 we have 5, B2 कितना है, तो B2 we have 10। ठीक, क्लियर। अब देखिए हम क्या कह रहे थे, कैसे चलते हैं, x बाय B1C2, B1C2 पहले ऊपर से नीचे, B1C2 तो 25 से 105 माइनस B2C1 माइनस B2C1 माइनस B2C1, तो B2 कितना है, यहाँ पे है, C1 ये है, -110 इज इक्वल टू y। आप देखिए अभी हमने बोला था ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ थे, तो आपकी बात क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, C2A1 C2A1, तो C2 कितना है जी, तो C2 हमारा है 21 और A1 क्या है, 6, C2 की जगह पे 21 है ना,
21 26 से 126 माइनस क्या होगा C1A2 तो C1 कितना है हमारा, तो C1 है 11 और A2 कितना है 9 -99 11 इज इक्वल टू -1। आपकी बार नीचे से लेके गए थे, अगली बार फिर किधर से आएंगे ऊपर से A1 B2। तो A1 कितना है भाई, तो A1 है 6 और B2 कितना है 10 16 माइनस A2 B1 तो 9 5 जा 40। ठीक, अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो x इसको आगे सॉल्व करें, x बाई क्या हो जाएगा 105 माइनस 110 -5। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू y बाई 126 माइनस 99 ये हो जाएगा 27। ठीक, और ये हो जाएगा -1 बाई 15 60 में 45 जाएगा। ओके, अब एक बार इसको बराबर कर लेते हैं। x बाई -5 इज इक्वल टू -1 बाई 15। ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 5 बाई 15 या x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 3। गॉट इट? उसी प्रकार से एक बार और क्या कर लेंगे, अब y बराबर y बाई 27 इज इक्वल टू हमारा है -1 बाई 15। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -27 बाई 15। 9 3 जा 27 3 5 जा 15। सो y इज इक्वल टू -9 बाई 5। समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ लिया होगा। अब जरा वो जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किए थे उस फार्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अच्छा उस फार्मूला पे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो x बराबर आपका क्या फार्मूला था याद कीजिए, B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। हमारे ख्याल से ही फार्मूला था, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि गलती की कोई संभावना न रहे। B1 C2 माइनस B2 C1, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही फार्मूला है। सो x इज इक्वल टू आप देखिए B1 C2, तो B1 कहाँ है 5 है, इंटू C2 कितना है जी, तो C2 है 21 माइनस B2 C1, B2 कितना है 10, C1 कितना है 110 बाई, ठीक, A1 B2, A1 है 6 और B2 है 10 60 माइनस A2 B1, B2 कहाँ है 9, B1 क्या है 45, हमारा हो गया 105 माइनस 110, जो क्वेश्चन भी आ रहा था यहाँ पे -1/3 होना चाहिए, शायद साइन मिस्टेक है, जरा देख लीजिएगा, बाई 15। 105 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 5 -5, वो माइनस मैंने लगाना छोड़ दिया था, सॉरी, उसमें सही कर लीजिएगा आप, इज इक्वल टू -1/3, जो कि हमारा ये आंसर आ रहा है। क्लियर? तो आप इस तरीके से सारा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आपको
बाकी का वो जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर